नमस्कार सर। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। ये बताओ, यहाँ प्लेटफॉर्म पर कोई पैसेंजर नजर नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ कोई चहल पहल। लगता है ये बहुत छोटा शहर है। सर इसे शहर नहीं, कस्बा ही कहिए। यहाँ की कुल आबादी कुछ 2000 ही होगी। बहुत बैकवर्ड एरिया है, ज़्यादातर गरीब और कुछ जंगल के सहारे गुजर बसर करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर जो भी तरक्की है उसी स्टील फैक्ट्री के इलाके में ही दिखाई देती है। स्टील फैक्ट्री के अलावा वहाँ पर उनके कुछ अफसरों के बंगले हैं और मजदूरों के रहने के लिए एक बस्ती। सर आपका सफ़र कैसा रहा? सफर तो ठीक ठाक ही रहा, पर ये बताओ हमारे ठहरने के लिए यहाँ कोई अच्छा ठिकाना है या नहीं? सर एक सरकारी रेस्ट हाउस है जहाँ पर आपके ठहरने का बंदोबस्त किया है। आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। गुड। अच्छा राजवर्धन, ये बताओ ये उड़न तश्तरी का माजरा क्या है? इतना हड़कंप मचा हुआ है, अफवाहों का बाजार इतना गर्म है, आसपास के इलाकों में इतनी दहशत फैली हुई है। आखिर ये सब हुआ कैसे? सर 3 दिन पहले 18 सितंबर को घनी अंधेरी अमावस की रात थी। लगभग 12 बजे की बात है कि आसमान से कुछ अजीब सी आवाज आई। जंगल के मछुआरे नदी के किनारे कुछ मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने आसमान की ओर देखा तो उन्हें एक आग का गोला तेजी से धरती की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। जिस दिशा में वो आग का गोला गिरा, मछुआरे फौरन उस दिशा में भागे, लेकिन अंधेरी रात और जंगली रास्ता होने की वजह से उनको वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया। जब तक वो वहां पहुंचे तब तक वो आग का गोला वापस आसमान में जा चुका था। तुमने कुछ तफ्तीश की? नहीं सर, कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की क्योंकि इसकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन इस हादसे की जितनी भी जानकारी हासिल हो सकती थी वो मैंने हासिल की। यानी इस सारे मामले में उन मछुआरों के अलावा और कोई चश्मदीद नहीं है? हाँ सर, वो आग का गोला सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखा है। बड़ी अजीब बात है, वो आग का गोला एक उड़न तश्तरी थी, ये खबर कहाँ से आई? इस सारे इलाके में दहशत कहाँ से फैली? दरअसल बात यह है कि यहाँ एक फॉरेस्ट रेंजर है, किरण मल्होत्रा। मुझे पक्की मालूमात है कि इन्होंने मछुआरों की बताई जगह का निरीक्षण किया है। उनकी तहकीकात के हिसाब से यहाँ पर एक भारी चीज उतरी थी। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ 4-5 अजीब से पैरों के निशान भी देखे। उनके हिसाब से 18 सितंबर की रात मालदा के जंगल में लगभग 12 बजे एक उड़न तश्तरी उतरी। व्हाट रबिश! ये फॉरेस्ट रेंजर कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि वो एक उड़न तश्तरी थी? अरे हम इंसानों ने अंतरिक्ष में न जाने कितने सैटेलाइट भेजे हैं, ये उन्हीं किसी सैटेलाइट में से मलबा रहा होगा जो यहाँ गिर गया। खामखा दहशत फैला दी सब तरफ। मुझे तो लगता है कल सवेरे सबसे पहले मुझे उस फॉरेस्ट रेंजर से मुलाकात करनी होगी। सर ये फॉरेस्ट पोस्ट पास में ही है। चलो। फॉरेस्ट रेंजर साहिबा कहाँ है? हेलो, किरण मल्होत्रा, यहाँ की फॉरेस्ट रेंजर, क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कमलदीप सेकरी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। मालदा मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है। अखबारों में सनसनीखेज खबर छपी है कि मालदा के जंगलों में एक उड़न तश्तरी उतरी थी। इस खबर से आसपास के इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। मैं खुद इसकी तहकीकात करने के लिए आया। जहाँ वो घटना घटी है उस जगह मैंने लोकल लोगों को भी जाने से मना कर दिया है। मीडिया का तो वहाँ जाना बिल्कुल नामुमकिन है। जो भी ये बात फैली है ये लोगों की कही सुनी बातें हैं। इन अफवाहों को रोकने का आपका फर्ज है। ये अफवाह नहीं है, ये खबर बिल्कुल सच है। वहाँ पर उड़न तश्तरी उतरी थी। अच्छा मैडम, आप एक फॉरेस्ट रेंजर हैं, आप कोई साइंस की एक्सपर्ट नहीं है कि आपने घोषणा कर दी कि मालदा के जंगल में उड़न तश्तरी उतरी थी?
गांव वालों ने और जंगल इलाके में आसपास रहने वाले लोगों ने आपकी बात का विश्वास किया और उनमें दहशत फैल गई। वैसे भी दुनिया में उड़न तश्तरी के देखे जाने के लाखों केसेस हैं, लेकिन उनमें से एक भी साबित नहीं हो सका। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ। जंगल और जानवरों से खास लगाव है मुझे, इसीलिए फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट पर हूँ। कोई माने या ना माने, सच यही है कि उड़न तश्तरी वहां पर उतरी थी। ये भी तो हो सकता है कि जो आग का गोला मछुआरों ने देखा हो वो महज आसमान का कोई टूटा तारा रहा हो। टूटे तारे आसमान से गिरकर वापस ऊपर नहीं उड़ जाते। इंसान ने हजारों उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। ये भी तो हो सकता है कि किसी उपग्रह का मलबा धरती पे गिरा हो, कुछ टुकड़े छटक के वापस आसमान की तरफ गए हो, और आप ये समझ रही हैं कि आसमान से एक आग का गोला नीचे गिरा और वापस आसमान में चला गया। तो वो अजीब से पैरों के निशान कहाँ से आए? साहब, वो निशान पैरों के हैं, उड़न तश्तरी से उतरे लोगों के पैरों के। यह मुमकिन नहीं है। एक उड़न तश्तरी आसमान से धरती पर आती है, उसके लोग नंगे पैर आके हमारे धरती पर घूमते फिरते हैं और वापस चले जाते हैं। That's nonsense। जिस जगह ये उड़न तश्तरी उतरी थी, ठीक उसी जगह के पास एक बस्ती है, जहाँ का एक 12 साल का लड़का तभी से गायब है जब से यह हादसा हुआ। सर, जंगल पोस्ट पर इस लड़के की गुमशुदगी की FIR दर्ज है। तफ्तीश से तो लगता है कि इसे कोई जंगली जानवर उठा ले गया। ये दोनों घटनाएं जुदा हैं। You're right, they're different। फॉरेस्ट रेंजर साहब, वैसे ही बहुत सनसनी फैली हुई है, और अब आपका ये बयान कि परग्रही आकर हमारे यहाँ के बच्चों को अगवा कर रहे हैं, माहौल को और खराब कर देगा। बेहतर यही होगा कि आप इस बारे में किसी से कुछ भी ना कहें। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि आप जिस तहकीकात के लिए आए हैं उसे पूरा करें और जगह पे खुद चल के जगह का मुआयना करें। यहाँ पास ही एक नाला है, जिसे क्रॉस करते ही कुछ ही दूरी पे वो जगह है। चलिए। ये है वो जगह जहाँ उड़न तश्तरी उतरी थी। यहाँ तो घास जमीन से सट चुकी है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ जो कुछ भी था वो काफी भारी था, और जैसा आप लोग देख ही चुके हैं कि यहाँ गाड़ी तक नहीं आ सकती, हमें भी यहाँ चल के आना पड़ा। सही है, जो कुछ भी यहाँ था वो जमीन के रास्ते से तो नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। इस गोलाकार में घास जमीन से चिपक गई है। ये प्रूव करता है कि जो कुछ भी यहाँ था उसका आकार गोल था और साइज इस आकार के बराबर था। ये काले निशान क्या है? ये घास और पौधे हैं जो गर्म हवाओं के तापमान से झुलस के काले हो गए हैं। और यहाँ देखिए, ये उन लोगों के निशान हैं जो उड़न तश्तरी से उतरे थे।
ये जरूर किसी जानवर के पैरों के ही निशान हैं। मैं 2 साल से यहाँ हूँ, जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, हर जानवर के निशान समझती हूँ, जानती हूँ, ये उनमें से किसी के नहीं है। तो फिर जो कुछ भी हमारे सामने है, हो सकता है ये किसी उल्का पिंड के गिरने की वजह से हुआ। तो फिर उल्का पिंड मिलता, उसके टुकड़े मिलते। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसके टुकड़े छटक कर यहाँ से कहीं दूर जा गिरे हों। अब आपको जैसी तहकीकात करनी है आप कीजिए। मेरे लिए तो मामला साफ है कि जो चीज यहाँ आई थी अब वापस जा चुकी है, लेकिन काफी सबूत छोड़ के गई है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे कई छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े मरे मिले। ये कहना मुश्किल था कि वो किसी आग, गर्मी या रेडिएशन से मरे हैं। इसीलिए मैंने गांव वालों को सच कहा ताकि वो इस जगह से दूर रहे। मेरा मकसद उनकी जान बचाना था, ना कि दहशत फैलाना। आपने बहुत अच्छा किया फॉरेस्ट रेंजर साहिबा। राजवर्धन। यस सर। इस पूरे एरिया को ऑफ लिमिट्स कर दो। हमें सही तरीके से यहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जी सर। मैडम, आपने जो कुछ भी कहा हो सकता है वो सच हो, पर यह भी हो सकता है कि सच्चाई कुछ और ही हो। हमारे एक बहुत ही काबिल अफसर हैं रणवीर सिंह। मैं फौरन ही स्पेशल ड्यूटी पर उन्हें यहां भेजने का बंदोबस्त करता हूं। जवां जवां फिजाएं हैं, बड़ा हसीन सफर। जवां जवां फिजाएं हैं, बड़ा हसीन सफर। कहे मेरा दीवाना दिल, प्यार तू किसी हंसी से कर। जवां जवां फिजाएं हैं, बड़ा हसीन सफर। कहे मेरा दीवाना दिल, प्यार तू किसी हंसी से कर। वक्त है यही तो प्यार के। धुआं धुआं घटाए हैं, सुहानी है उम्र। कहे मेरा दीवाना दिल, प्यार तू किसी हंसी से कर।
फॉरेस्ट रेंजर से मिलना था। साहब आप कौन है? मेरा नाम रणवीर सिंह है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। हेलो ऑफिसर। किरण मल्होत्रा, यहाँ की फॉरेस्ट रेंजर। हाय, रणवीर सिंह। तो आपको यहाँ पे खास तहकीकात के लिए भेजा गया है? जी हाँ, इसकी बड़ी खूबसूरत वजह है। आप खैर, आप ही ने खबर दी थी कि यहाँ मालदा में उड़न तश्तरी उतरी थी। मुझे बताया गया है कि आप ऐसे ही केसेस में डील करते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैं फालतू के जवाब दे दे के उकता चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं करता, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि आप फॉरेस्ट वाले बिना पुख्ता सबूत के ऐसे दावे ना करें। हम लोगों के लिए तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही काफी होती हैं। अब पुलिस वाले जिस तरह से सबूत इकट्ठा करते हैं, आधे केसेस तो अनसॉल्व्ड ही रह जाते हैं। देखिए, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर उड़न तश्तरी इस जंगल में उतरी है तो मैं उसका सबूत जरूर खोज निकालूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। जंगल काफी खतरनाक है। जहां तक हो सके अपनी तफ्तीश दिन ही में कीजिएगा। कमाल है, मुझे तो मालदा के जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और उससे ज्यादा खूबसूरत आप। सुखराम जी मैडम। साहब को जाकर वो जगह दिखाओ जहां उड़न तश्तरी उतरी थी। नहीं, सबसे पहले मैं उन लोगों से मिलना चाहूंगा जिन्होंने वो उड़न तश्तरी देखी थी।